कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ आए होए, माली सी सो घड़ारी तू आए फल होए। ये दो चीजें होती हैं, एक दो तरह की व्यवस्था होती है वर्ल्ड में। एक तो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट। हमारा देश बीच का है, ना तो पूंजीवादी है ना समाजवादी। रामधीर सिंह, लाला रामधीर सिंह को पता कि 500 रुपए देने हैं, मंगू किसान को पता कि 500 रुपए लेने हैं, तो लिख दो ना, लिख के दे दो ना। अगर था है रहेगा तो कानून में लिख दो। हम तो ये मांग कर रहे हैं, एक लाइन लिख दो आप। ये बकवास कर रहे हैं, देखिए बकवास थी है और रही, बकवास रहेगी इस देश में और कुछ नहीं है। मन की बात थी है रहेगी। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है, हम तो नहीं हटेंगे। बोला ना भगत सिंह सर, काट लो सर्दी तो बीत गई है एक तरीके से, गर्मी का मौसम आ गया है, आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ रहा है, सरकार का रवैया तो लग रहा है कि वो वापस नहीं जाएगी। आप लोग का अगला जिसको 2 एकड़ से कम जमीन है, इंटरस्टेट बोला ना, हरियाणा पंजाब ट्रॉली भर के तमिलनाडु बेचने जाएगा, केरला बेचने जाएगा, ये लंदन अमेरिका बेचने जाएगा, या मार्स पे चांद पे। मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम किसान आंदोलन में मौजूद हैं। ये वही आंदोलन है जो कि मीडिया खबरों के मुताबिक अब खत्म हो चुका है। इस समय हमारे साथ हैं जयदीप, जिनके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि उनकी बात रखने का जो तरीका है वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो कई सारी बातें हैं और कई सारे सवाल हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि अब किसान आंदोलन कहाँ पहुँच गया है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयदीप है और हरियाणा सोनीपत से आया हूँ और अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा हूँ। कितना पढ़ा लिखे हैं, कहाँ से, क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन की है, बाकी किताब उठा के कोई भी किताब उठा के पढ़ लेते हैं। काम की बात होती है, मन की बात नहीं होती। जी, मन की बात नहीं होती। मन की बात तो काफी ज्यादा हो रही है आजकल। जो कहा जा रहा है कि अभी मोदी के जो भाषण था वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, क्या कहेंगे? जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी चल रही है, क्या कहेंगे? 2 तरह की एफडीआई होती है। एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबको पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई राजतकारी और लूटने के लिए। लोग एक नई तरह की एफडीआई। हाँ, वही तो बोल रहा ना। अगर इस देश में सवाल उठाना, अगर एफडीआई है जो बोला है उन्होंने, अगर गलत है तो फिर तानाशाही कर दो ना, मार दो गोली। जो आवाज उठा रहा बैठे तो हैं, काट लो सर। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अगर बोलना ही गलत है, अगर गलत आवाज उठाना गलत है तो आगे काट देना गर्दन। दिल्ली में बैठे हैं, 2.5 महीने से बैठे हैं, पीसफुली बैठे हैं। एक भी घटना बता दो आप, कर लो ना, करो, कौन मना कर रहा है? कई तरह का आरोप रहता है कि हर बार बरगला लिया जाता है। ये रास्ता भी आप लोग को भटका दिया गया, जो कानून है वो पता नहीं बरगला लिया गया। आपने शुरुआती दौर में कहा कि आप एक पढ़े लिखे किसान हैं, किसान कहूँ? बिल्कुल कहो, किसान की फसल है। हाँ, तो पढ़े लिखे किसान हैं तो आप क्या बरगला लिया गया है? क्योंकि कहा जा रहा है, कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि क्या काला है आप लोग नहीं बताते, नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि क्या समस्या है आप लोग नहीं बताते। आप लोग हमेशा ये बताते हैं कि किसान आंदोलन क्या है, कैसे चल रहा है, क्या हुआ, मगर ये कभी नहीं बताते कि उसमें काला क्या है, समस्या क्या है। तो आप सफेद क्या है ये बता दो, काला नहीं है तो बता देना मंत्री साहब, ये सरकार बता दे सफेद क्या है इसमें। दो ही बात, काला क्या तो मैं बता दूं काले के बारे में। पहला कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अब ये बिल नहीं है, एक्ट बन चुके हैं। बिल जब पेश होते हैं, जब दोनों हाउस से पास हो जाते हैं, प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, जब ये कानून बन जाते हैं। ये बिल नहीं है, एक्ट है। दूसरी बात, मैं ये जो बार बार निकल रहे हैं, एक तो बिल को समझे वरना अपने बिल में रहे, बाहर आके बिल बुलाए ना। पहले कानून के बारे में बता दो। बोला है कि प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% इस देश के किसान संभालन हमारे जिले के 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, सरकारी कागज होता है, सरकार ने माना है ये बात को, घर नहीं बनाई ये बात। आप मुझे बताइए, जिसको 2 एकड़ से कम जमीन है, इंटरस्टेट बोला ना, हरियाणा पंजाब यूपी ट्रॉली भर के तमिलनाडु बेचने जाएगा, केरला बेचने जाएगा, ये लंदन अमेरिका बेचने जाएगा, या मार्स पे चांद पे बेचने जाएगा। 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जिसके पास, 12 करोड़ किसान हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े किसान हैं। अब ये बड़ा छोटा किसान आ गया, पहले नकली असली किसान था, क्या कहेंगे? अरे ये क्रोनोलॉजी समझिए। पहले तो लेके कैसे है लॉकडाउन के दौरान, जब देश बनता, कर्फ्यू जैसे हालात है, कोई भी सवाल नहीं पूछ सकेगा। फिर पास कैसे किया था, मत से हाथ उठा के वोटिंग होती है, वहाँ पे डिबेट होता, डिबेट नहीं, कोई स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, सेलेक्टिव कमेटी होती है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। हाथ उठा के पास कर दिया, जैसे क्लास होती ना, मजाक बना रखा है, तानाशाही है कि ये। उसके बाद खालिस्तानी आतंकवाद। आपको लॉकडाउन में 5 जून को इस कानून को अध्यादेश के तौर पर लाना क्या मंसूबा रहा? मैं वही बोल रहा हूँ, 5 जून को लागू हो गए तो ऑर्डिनेंस के थ्रू लगे हुए, प्रेशर है, पूंजीपति होगा। अब आप मुझे बताइए, खेती को करने के लिए क्या चाहिए? सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिक सब्सिडी, डीजल सब्सिडी। अब बिजनेस को आसान बनाने के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर ला। लैंड कहाँ से मिलेगी? हमारी बेच के देंगे। लेबर, हमारी जमीनें बिक जाएंगे, हम लेबर ही बनेंगे।
ला कानून बन रहे हैं, ऑर्डिनेंस लेके आए लॉकडाउन के दौरान, जो लेबर ला है उनको डाइल्यूट कर दिया है। 8 घंटे नौकरी होती तो 12-16 घंटे करेंगे रशिया की तरह। रशिया की क्रांति से पहले का रशिया पढ़ो आप, वहाँ पे तानाशाही जैसा माहौल था, गरीब होता जाता, अमीर वही देश क्रिएट करने जा रहे हैं। दूसरी बात, पहले पिछले साल 4 लेबर कोड लेके आए हैं, 29 लेबर ला होते हैं, 29 या 30, उनका बोल के रैशनलाइज करेंगे। 29 लेबर ला को हटा के 4 लेबर कोड, मतलब क्या है कि बिल्कुल आसान बना जाए बिजनेस को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है 2015 में, इंडिया 131वें नंबर पर था, आज 63वें नंबर पर है। और कोई भी सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लो, इंडिया 150 पार है। ये देश को बेचने की साजिश है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94th पोजीशन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पीछे। वो तो आतंकवादी देश है ना, भूखे इतने हैं, 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं डेली, 1-2 नहीं। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्योंकि सर्दी तो बीत गई है एक तरीके से, गर्मी का मौसम आ गया है, आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ रहा है, सरकार का रवैया तो लग रहा है कि वो वापस नहीं जाएगी, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है, हम तो नहीं हटेंगे, बोला ना भगत सिंह, सर काटना काट लो, हम जाएंगे नहीं, ना वायलेंस करें किसी तरह, पीसफुली बैठे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने, वो हमारा अधिकार है। आर्टिकल 19 हमारे संविधान का बोलता है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, उसके अंदर बैठे हैं। हम ना किसी तरह वायलेंस करेंगे और जब तक नहीं हटाएंगे तब तक जाएंगे नहीं। 2 कानून बिल्कुल वापस होने चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा कानून वापस हो गया तो स्टॉक लिमिट हट जाएंगे, स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए। जी, एमएसपी की गारंटी दे जा चुकी है आप लोगों को, सरकार कह रही है हमने आश्वासन हर तरीके का दिया है, 11 दौर की बातचीत भी की है, पहले बातचीत हो रही थी तब बातचीत नहीं हो पाई, अब मंच से अनाउंस होता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो क्या बातचीत रह गई थी जो अब करनी है? एमएसपी एक तो अब ये झूठ था, है और रहेगा, पीएम नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, मैं नहीं कह। लिख के दे दो ना, अगर था है रहेगा तो कानून में लिख दो, हम तो ये मांग कर रहे हैं। एक लाइन लिख दो आप, ये बकवास कर रहे हैं। देखिए बकवास थी है और रही, बकवास रहेगी इस देश में और कुछ नहीं रहेगा। मन की बात थी है रहेगी, फेंकू था है रहेगा, हाउडी मोदी था है रहेगा, यही रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। ये बात है ना, अगर एमएसपी को था तो क्या बात है, लिख दे ना, एक बार बोले, एक बात बताइए मुझे। एक रामधीर सिंह, लाला रामधीर सिंह को पता कि 500 रुपये देने हैं, मंगू किसान को पता कि 500 रुपये लेने हैं, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है? क्या लगता है 2011 में जो नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब कहते थे कि एमएसपी को लागू कर देना चाहिए, मनमोहन सिंह को पत्र लिखते थे, अब उनको एमएसपी से क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए 2 चीजें होती हैं, 2 तरह की व्यवस्था होती है वर्ल्ड में। एक तो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट। हमारा देश बीच का है ना, तो पूंजीवादी है ना समाजवादी है। पूंजीवादी से व्यवस्था उन देशों में चलती है जहाँ में लाखों में जनसंख्या है। यहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं, वहाँ भी यूरोप में चलते हैं तो थोड़े से लोग हैं यार। यहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं, आधे से ज्यादा गरीबी का कैसे नीचे, $1 भी नहीं कमाते, उनको उठाना पड़ेगा। हमारे संविधान के DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें बात की गई है वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? गरीब को उठाना, जो भूखा है, दीन दुखी है उसको उठाना, जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बच्चों की फीस पैसे होती है, मिड डे मील है, ये वेलफेयर स्टेट है, ये खत्म होना जा रहा है। PDS है, वेलफेयर स्टेट है, क्योंकि पूंजीपति होल्ड करेंगे पूरे देश का अनाज। अब तो FCI होल्ड करती है, FCI का PDS का बीच का खर्चा सरकार उठाती है। बाद में पूंजीपति क्यों उठाएगा? अपनी मर्जी से बेचेगा, 20 रुपए की चीज 400 रुपये में बेचेगा, मोनोपोली होगी। जैसे कि आपने कहा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो जैसे कहा जाता है कि किसान को बरगला लिया जाएगा, भटका लिया जाएगा, तो नहीं भटकाया और बरगलाया जा सकता है। आखिरी सवाल लूंगी आपसे मैं अभी, ये आखिरी सवाल है आपका कि आप ये बताइए कि जो यहाँ के जो किसान हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि अब सरकार की तरफ से बातचीत पूरी तरीके से बंद है, सरकार का रवैया है कि अभी कानून वापस नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ आए होए, माली सींचे 100 घड़ा री तू आए फल होए। एक पेड़ को अब चाहे 100 घड़े पानी पिला दो या नदी पिला दो, फल तभी लगेगा जब टाइम आएगा। ये सरकार झुकने वाले लाइन पे आएगी। 1.5 साल के लिए बोला, पहले वो भी नहीं बोला था, कमेटी के लिए बोला, अब लाइन पे आएगी। इलेक्शन आ रहा है, वोट चाहिए सबको, लाइन पे आएगी। दूसरी बात, अगर ना भी आएगी तो हम तो बैठे हैं 2024 मई तक, अगले अक्टूबर तक 2024 तक बोला ना। ये तो टिकट, ये तो उस टारगेट रखा 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी की जयंती है, पीसफुली, वो एक सिंबल है। शब्दों पे ना जाए, भावना पे जाए आप। लेकिन 24 तक बैठे, कोई हटाने वाला नहीं, हटेंगे नहीं। ये खत्म कर दूँ भगत सिंह को, मैं भगत सिंह ने कहा कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कलग आ जाएगा, मेरे खून का कितना इंकलाब लाएगा। अब इस देश में इंकलाब आएगा, सब समाजवाद आएगा, भगत सिंह आएगा, क्योंकि हर कोई मर रहा है। अकेला किसान की बात नहीं है, हर चीज़ की लाइन लगा रखी इन्होंने। सुना आपने, समाजवाद आएगा, इनकलाब आएगा, और ये किसान आंदोलन में हर किसी को समझ है और पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। इस पूरी कानून को,
को बहुत अच्छे से समझाया गया। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।